आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ कि हॉकी की प्रतिद्वंदी टीमों के दो खिलाड़ी गेंदों को हिट करने के प्रयास में परस्पर टकरा जाते हैं तथा आपस में उलझ जाते हैं। प्रत्येक खिलाड़ी का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तथा वह 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग में गति में था। यानी उसका द्रव्यमान हमें यहाँ पे दे रखा है कितना, 60 किलोग्राम तथा वह वेग दे रखा है उसका 5 मीटर के वेग पर सेकंड के वेग से। ठीक है। जबकि दूसरा खिलाड़ी जिसका द्रव्यमान 55 किलोग्राम है तथा 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पहले खिलाड़ी की ओर दौड़ता है। यानी दो आपस में यहाँ पे इस तरह से दौड़ रहे हैं। देखो ये खिलाड़ी क्या है, इधर से आ रहा है और दूसरा खिलाड़ी इधर से आ रहा है, जो कि क्या है 55 किलोग्राम इसका द्रव्यमान हमें यहाँ पे दे रखा है। इसका वेग हमें यहाँ पे 6 मीटर प्रति सेकंड की दे रखा है और यहाँ पे इसका 60 किलोग्राम है, जो कि वेग कितना है इसका 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब हम क्वेश्चन में क्या पूछा है वो यहाँ पे देखते हैं। तो टकराकर उलझने के बाद दोनों किस दिशा में किस वेग से गति करेंगे। मान ले कि दोनों खिलाड़ियों के पैर तथा पृथ्वी के बीच घर्षण बल का मान क्या है, नगण्य है। तो यहाँ से हमें क्या है, टकराने के बाद दोनों का जो एक वेग होगा वो वेग हमें यहाँ पे निकालना है। तो ऐसे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे एक तरह से कौन सा सिद्धांत लगेगा, अगर इसके ऊपर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे, बाह्य बल अगर कार्यरत नहीं है तो यहाँ पे हम संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगा सकते हैं। अब बाह्य बल की बात करें तो इसमें कौन सा बल हो सकता है, ये जो घर्षण बल का मान है, यहाँ पे घर्षण बल का मान हमने क्या मान बताया, यहाँ पे नगण्य बताया। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक तरह से जो इसको नगण्य मानेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे संवेग संरक्षण का सिद्धांत हम लगा सकते हैं। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत से अगर देखें तो इसका अगर देखें हम मान लेते हैं इसका द्रव्यमान हमारा क्या है 60 किलोग्राम है, जो कि हमें दिया हुआ है, और इसका जो वेग है जो v1 ये है हमारा 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। उसके बाद में देखें तो यहाँ पे अगर इसका द्रव्यमान हमें दे रखा है m2, जो कि कितना है 55 किलोग्राम, और इसके लिए अगर वेग की बात करें तो वेग हम इसका दे रखा है 6 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पे देखो ये दोनों आपस में इधर की तरफ आ रहे हैं, तो वेग की क्या होती है, हमारी दिशा भी होती है। तो यहाँ से अगर देखें तो इस वेग का मान अगर हम मान लेते हैं धनात्मक है, ठीक है, ये वेग हमारा क्या है धनात्मक, तो ये वेग इसकी वेग की दिशा क्या हो जाएगी, यहाँ पे इस वेग की दिशा हो जाएगी यहाँ पे ऋणात्मक। ठीक है, इस वेग की दिशा क्या होगी, ऋणात्मक। तो यहाँ से ये v2 का मान है, इसको हम क्या लिख देंगे, यहाँ से -6 मीटर प्रति सेकंड लिख देंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो यहाँ पे अगर देखें तो मान लेते हैं दोनों खिलाड़ियों का जो टकराने के बाद में जो वेग है हमारा वो इस तरह से हो जाता है, देखो। ठीक है। तो ये दोनों खिलाड़ी यहाँ पे देखो टकरा गए, और टकराने के बाद में क्या है, यहाँ से ये v वेग से चल रहे हैं। ठीक है। अब दोनों का द्रव्यमान दोनों क्या है, दोनों का वेग क्या रहेगा, यहाँ पे एक ही रहेगा, और दोनों का द्रव्यमान क्या हो जाएगा यहाँ पे m1 प्लस m2, यानी m1 प्लस m2 द्रव्यमान क्या है वो अब कितने वेग से जा रहा है, हमारा v वेग से जा रहा है। तो यहाँ से हम संवेग संरक्षण के सिद्धांत से अगर देखें तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, ठीक है, तो संवेग संरक्षण के अगर सिद्धांत से लिखें तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे दोनों अगर कोई कण हमारे पास, देखो इसका अगर देखें तो ये m1 द्रव्यमान है हमारा और ये कोई m2 द्रव्यमान है। ठीक है। तो दोनों आपस में अगर इस तरह से आते हैं तो यहाँ पे टक्कर के बाद में एक इनका क्या हो जाता है, यहाँ पे वेग हो जाता है, जो कि क्या है m1 प्लस m2, और इसका वेग मान लेते हैं इधर की तरफ आ गया, जो वेग की हमारी दिशा आ जाएगी, क्योंकि हमने क्या है सभी जो चिन्ह सहित यहाँ पे लिया है, तो यहाँ पे जो वेग की दिशा भी हमारी आ जाएगी इसमें। तो जो अगर ऋणात्मक आएगा तो वेग जो इसकी दिशा होगी वो क्या होगी, बाएं से दाएं, अगर धनात्मक आ जाएगा तो ऋणात्मक से धनात्मक की। ठीक है। तो यहाँ पे पहले देखें तो इसका जो संवेग संरक्षण अगर देखें तो इसका टक्कर से पहले संवेग तथा टक्कर के बाद में संवेग क्या होना चाहिए, संरक्षित। तो यहाँ पे टक्कर के पहले अगर संवेग देखें तो पहले इस लड़के का इस खिलाड़ी का संवेग तथा दूसरे खिलाड़ी का संवेग दोनों का योग होगा। तो यहाँ पे ये क्या होगा, और संवेग क्या होता है, हमारा द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो m1 गुणा v1 प्लस क्या हो जाएगा उसका m2 गुणा v2। अब ये दोनों क्या है, अब दोनों का द्रव्यमान क्या है, यहाँ पे क्या हो गया m1 प्लस m2, मतलब दोनों एक साथ एक v वेग से जा रहे हैं। तो बाद में इसका वेग क्या हो जाता है, यहाँ से m1 प्लस m2 गुणा v के बराबर हो जाता है। अब यहाँ पे देखो ये हमें m1 और m2 दे रखा है, v1 और v2 दे रखा है, और उसके बाद का वेग हमें यहाँ पे निकालना, तो वेग आराम से निकाल सकते हैं। तो इसमें मान रखते हैं, देखो m1 का मान हमें यहाँ पे कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। उसके बाद में v1 का मान अगर देखें तो ये हमें 5 दे रखा है, तो मैंने लिख दिया 5, प्लस m2 का मान हमें कितना दे रखा है, 55 किलोग्राम दे रखा है। ठीक है, 55 दे रखा है। उसके बाद में देखो यहाँ पे v2 का मान हमें दे रखा है ऋणात्मक में, जो कि क्या है -6।
अब इसके बराबर उसके बाद में देखें तो यहाँ पे देखो m1 प्लस m2 का मान हमें रखना है, तो मतलब 60 प्लस कितना है 55, 60 प्लस 55 गुणा v। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में अगर इसको देखो फर्दर हम यहाँ पे आगे इसको अगर हल करते हैं, देखो यहाँ से आ जाएगा 60 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये 300 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में प्लस, और उसके बाद देखो प्लस और माइनस को यहाँ पे अगर गुणा करते हैं तो क्या आता है, यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, ऋणात्मक लिख देता हूँ, और इसको 55 को 6 से गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा 330 के बराबर। ठीक है, उसके बाद में देखो 60 प्लस 115 करेंगे तो यहाँ पे इसका मान आएगा 115 गुणा v। ठीक है, 115 गुणा v। अब यहाँ पे देखो ये संख्या हमारी क्या है, यहाँ पे 300 है, और जो कि क्या है बड़ी है, और 330 ज़्यादा है, तो यहाँ पे 330 ज़्यादा, तो यहाँ पे जो मान आएगा हमारा किस में आएगा, ऋणात्मक आएगा। इसका मतलब ऋणात्मक में कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखें तो यहाँ पे 115 गुणा v। ठीक है, 115 गुणा v हो गया। अब उसके बाद में आगे इसको हल करें तो यहाँ पे v का मान हमें यहाँ पे निकालना, तो v का मान अगर करेंगे तो यहाँ पे देखो ये नीचे आ जाएगा, यानी इसके भाग में आ जाएगा, यानी v बराबर क्या हो जाएगा, -30/115। ठीक है, -30/115, जो कि अगर इसको अगर हल करते हैं, क्योंकि यह मान आएगा हमारा 0.26 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये ऋणात्मक चिन्ह आया है, इसका मतलब हमने जो ऋणात्मक वेग का जो ऋणात्मक चिन्ह माना था वो किधर माना था, इधर की तरफ माना था। ठीक है, वेग का जो ऋणात्मक चिन्ह है वो हमने इधर माना, तो इसका मतलब यहाँ पे जो इसका वेग होगा वो क्या होगा, एक तरह से दाएं से बाएं की तरफ आएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो दोनों खिलाड़ी होंगे अब क्या करेंगे, 0.26 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दोनों खिलाड़ी, यहाँ पे लिख देंगे दोनों खिलाड़ी 0.26 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दाएं से बाएं गति करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।